मैकाइवर और पेज ने समाज के प्रमुख आधारों पर प्रकाश डाला, जिनकी सहायता से सामाजिक संबंध एक जटिल व्यवस्था का रूप धारण करते हैं और एक सामाजिक संरचना को निर्मित करते हैं। तो ये समाज के कुछ प्रमुख आधार हैं जिससे कि समाज का निर्माण होता है, समाज की एक व्यवस्था का निर्माण होता है और समाज में एक संरचना अस्तित्व में आती है, जिसमें से प्रमुख हैं, ये मैकाइवर और पेज ने दिए थे, रीतियां, यूसेजेस, कार्य प्रणालियां, प्रोसीजर्स, अधिकार अथॉरिटी, पारस्परिक सहयोग, म्यूचुअल, समूह तथा विभाग, मानव व्यवहार के नियंत्रण, स्वतंत्रता। सबसे पहले हम देखते हैं रीतियां। रीतियां अथवा प्रथाएं, हम इनको प्रथाएं भी कह सकते हैं। रीतियां अथवा प्रथाएं समाज के निर्माण और विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती हैं, क्योंकि हमारे खान पान, रहन सहन, वेशभूषा आदि से संबंधित रीतियां व्यक्ति को विशेष प्रकार से व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती हैं, विशेष प्रकार के सामाजिक संबंधों को जन्म देती हैं। उदाहरण के लिए हिंदू समाज में वैवाहिक रीतियां पति पत्नी के संबंधों में एक विशेष प्रकार के स्थायित्व को उत्पन्न करती हैं। जैसे 7 फेरे होते हैं, उन 7 फेरों के दौरान 7 वचन लिए जाते हैं और वो वचन जो है उनके संबंध को प्रगाढ़ बनाने में मदद करते हैं। दूसरा है कार्य प्रणालियां। कार्य प्रणालियों से तात्पर्य है व्यवहार के नियम अथवा विभिन्न संस्थाएं। इनके अंतर्गत एक समाज विशेष के लोग अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। प्रत्येक समाज की अपनी एक विशेष कार्य प्रणाली होती है जो कि अन्य समाज की कार्य प्रणाली से भिन्न होती है। फॉर एग्जाम्पल, हिंदू समाज के अंदर दाह संस्कार की कार्य प्रणाली मुस्लिम समाज के अंदर पाई जाने वाली दाह संस्कार की कार्य प्रणाली से भिन्न होती है। तीसरा है अधिकार, अथॉरिटी। सामाजिक संबंधों को व्यवस्थित रखने के लिए जरूरी है कि अधिकार की व्यवस्था भी पाई जाए। समूह में पाए जाने वाले जो लोग हैं, उन लोगों में किसी एक व्यक्ति को अथॉरिटी या अधिकार दे दिया जाता है कि वो समूह के सभी व्यक्तियों के व्यवहारों को नियंत्रित या नियमित उस व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा। और ये अधिकार की व्यवस्था छोटे बड़े समूह में देखने को मिलती है। जैसे कि गांवों के अंदर आप जाएंगे तो वहां मुखिया होता है, राज्य में राजा होता है, परिवार के अंदर कर्ता या होल एंड सोल जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है वो अथॉरिटी रखता है कि समाज के परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनके व्यवहारों को नियंत्रित या नियमित किया जाए, जिससे कि समाज में, परिवार में और राष्ट्र में व्यवस्था बनी रहे। पारस्परिक सहयोग, म्यूचुअल कॉपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आधार है समाज को बनाए रखने के लिए, क्योंकि समाज के अंदर, समाज हम कहते हैं कि सामाजिक संबंधों का जाल है और सामाजिक संबंधों के निर्माण के लिए व्यक्तियों को एक दूसरे से सहयोग करना जरूरी है। पारस्परिक सहयोग बहुत ही जरूरी है। अगर वो लोग सहयोग नहीं करते हैं तो उस स्थिति के अंदर समाज छिन्न भिन्न हो जाता है। जिस समाज में जितना अधिक सहयोग पाया जाता है वह समाज उतना ही ज्यादा प्रोग्रेसिव होता है, उतना ही ज्यादा व्यवस्थित होता है। समाज के अंदर सहयोग के साथ साथ संघर्ष भी देखने को मिलता है। सहयोग जो होता है वो बहुत ही नेसेसरी है, कंपल्सरी है, प्राथमिक होता है, लेकिन संघर्ष जो होता है वो गौण होता है। सहयोग के कंपैरिजन में संघर्ष जहां कम होगा वो समाज ज्यादा विकास करेगा और जहां संघर्ष ज्यादा होगा वह समाज कम विकास करेगा। अतः पारस्परिक सहयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट आधार होता है समाज के निर्माण के लिए, समाज में व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। तीसरा है, चौथा हमारा नेक्स्ट पॉइंट है समूह तथा विभाग। इसका तात्पर्य होता है कि समाज में पाए जाने वाले विभिन्न समितियां, समूह या संगठन जो कि समाज के अंदर व्यवस्था को बनाए रखते हैं। उदाहरण के लिए परिवार, पड़ोस, गांव, नगर, प्रांत आदि विभिन्न सामाजिक विभाग हैं और इन इकाइयों में जितनी ज्यादा संगठन पाया जाएगा, जितनी अधिक ये इकाइयां संगठित होंगी, उतनी ही समाज के अंदर ज्यादा व्यवस्था देखने को मिलेंगी। ये इकाइयां जितना ज्यादा संगठित होकर कार्य करेंगी, समाज की व्यवस्था और विकास उतना ही अधिक बढ़ेगा। नेक्स्ट है मानव व्यवहार के नियंत्रण। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है और सामाजिक संबंधों के निर्माण के लिए उनके व्यवहार को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है।
समाज में व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मनुष्य के व्यवहार को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। और आदिम समाज से लेकर अगर हम आधुनिक समाज तक देखते हैं तो नियंत्रण, व्यवहार को नियंत्रित करने के विभिन्न साधन समाजों में पाए जाते रहे। जैसे कि आदिम समाज के अंदर अनौपचारिक साधन पाए जाते थे, रीति रिवाज, प्रथाएं, परंपराएं, धर्म आदि। और आधुनिक समाज के अंदर औपचारिक साधन पाए जाते हैं, जैसे कि कानून, प्रचार, प्रशासन। ये सब औपचारिक रूप से मानव के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। और मानव का व्यवहार नियंत्रित होगा तभी सामाजिक संबंधों में व्यवस्था देखने को मिलेगी, समाज में व्यवस्था देखने को मिलेगी। लास्ट पॉइंट है स्वतंत्रता, लिबर्टी। मैकाइवर और पेज का ये कहना था कि किसी भी समाज के अंदर उसकी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जितना समाज के सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करना आवश्यक है, उतना ही उनको लिबर्टी देना भी जरूरी है। अगर आप किसी समाज में व्यवस्था चाहते हैं तो जितना उनके व्यक्तियों के, रहने वाले व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित किया जाए, उतना ही उन्हें कुछ अन्य क्षेत्रों में कुछ स्वतंत्रता भी दी जानी चाहिए। अतः हम कह सकते हैं कि मैकाइवर और पेज के अनुसार कुछ ऐसी परिस्थितियां पाई जाती हैं जिनके परिणाम स्वरूप समाज का निर्माण होता है। और इन परिस्थितियों में समय काल के अनुसार परिवर्तन होता रहता है, इसलिए समाज में भी परिवर्तन होता रहता है। तो समाज एक परिवर्तनशील और जटिल अवधारणा है जिसका अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। ये गिन्सबर्ग जो थे, उन्होंने अपने सामाजिक संगठन को एक चार्ट के माध्यम से समझाने का प्रयास किया था कि किस प्रकार का सामाजिक संगठन पाया जाता है। सबसे पहले समाज है, जिसे हम सामाजिक संबंधों का जाल कहते हैं। उसके बाद अनेक समाज है, व्यक्तियों का विशेष संग्रह। उसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, समूह और अर्ध समूह। अर्ध समूह का उदाहरण है सामाजिक वर्ग और जनता, जो कि पूरी तरह से ग्रुप नहीं है, लेकिन उसे ग्रुप के अंदर रखा जा सकता है। समूह को फिर दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्रत्यक्ष संबंधों पर आधारित और अप्रत्यक्ष संबंधों पर आधारित। प्रत्यक्ष संबंधों पर आधारित समूह को फिर दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, विस्तृत संबंधों पर आधारित समूह, जैसे कि परिवार, पड़ोस, समुदाय आदि, और सीमित तथा अस्थायी संबंधों वाले समूह, जिनमें कि संबंध होता है, थोड़ी देर के लिए भीड़ इकट्ठी होती है लेकिन थोड़ी देर बाद भीड़ छट जाती है, जैसे कि भीड़ या फिर किसी जगह पे लोग जब इकट्ठा हो जाते हैं विदाउट एनी रीजन, थोड़े टाइम बाद डिस्पोज हो जाते हैं, झुंड को हम जैसे कह सकते हैं, लेकिन उससे हम वो हमारा अस्थायी संबंधों वाला समूह होगा। अप्रत्यक्ष संबंधों पर आधारित समूह, विस्तृत संबंधों वाले समूह, जहां पर कि संबंध बहुत विस्तृत है, उनकी सीमा काफी ब्रॉड है, वो है राष्ट्र, राजनीति, समुदाय आदि। सीमित तथा विशेष संबंधों वाले समूह, उदाहरण समितियां, व्यापार संघ आदि। तो गिन्सबर्ग कहते थे कि समाजशास्त्री जो होते हैं वो समाज के निर्माण के लिए सामाजिक संबंधों को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं और सामाजिक संबंधों का ही समाजशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाना चाहिए। समाज की विशेषताएं, समाज के आधारों के बारे में जानने के पश्चात ये जानना जरूरी है कि समाज में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं, कौन कौन से ऐसे स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके कारण कि हम समाज को इंपॉर्टेंस देते हैं। सबसे पहली चीज है पारस्परिक जागरूकता। किसी भी समाज के निर्माण के लिए सामाजिक संबंधों का विशेष महत्व होता है और सामाजिक संबंधों के निर्माण के लिए आई हैव टोल्ड यू कि सामाजिक संबंध जब निर्माण करते हैं दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, अवेयरनेस एंड कॉन्टैक्ट। दैट अवेयरनेस इज म्यूचुअल अवेयरनेस। जब दो व्यक्ति एक दूसरे से अंतःक्रिया कर रहे हैं तो उनमें पारस्परिक जागरूकता होना बहुत जरूरी है और जागरूकता के आधार पर निर्मित होने वाले सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था को ही हम समाज कहते हैं। दूसरा है समाज अमूर्त है। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है और सामाजिक संबंध अमूर्त है, अतः सामाजिक संबंधों से बनने वाली, निर्मित होने वाली व्यवस्था जो है वो भी अमूर्त कहलाएगी, दैट इज सोसाइटी, समाज। राइट ने कहा था कि समाज व्यक्तियों का समूह नहीं है, यह समूह के सदस्यों के बीच स्थापित होने वाली संबंधों की व्यवस्था है। यानी सामाजिक संबंध जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और सामाजिक संबंधों को हम देख और छू नहीं सकते, इसलिए सामाजिक संबंध अमूर्त होते हैं और उनसे निर्मित होने वाली व्यवस्था, समाज भी अमूर्त है। समानता और असमानता। गिडिंग्स ने समानता की चेतना
कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड को समाज का आधार माना था। उन्होंने कहा था कि समान परिस्थितियों में समान व्यवहार समाज की उत्पत्ति के लिए आवश्यक होता है या उसके लिए एक कारक बनता है, लेकिन समाज के अंदर समानता के साथ साथ असमानता भी पाई जाती है और यदि लोग पूर्णतः समान होंगे तो उनके सामाजिक संबंध जो होंगे वो भी थोड़े सीमित हो जाएंगे, काफी सीमित हो जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि समानता के साथ साथ असमानता भी पाई जाए। इसलिए समाज के अंदर समानता एवं असमानता दोनों पाई जाती है। सहयोग एवं संघर्ष, सहयोग एवं संघर्ष दोनों ही सार्वभौमिक हैं। सभी समाजों के अंदर प्राचीन काल से ही सहयोग और संघर्ष दोनों पाए जाते रहे हैं। आदिम समाज से आधुनिक समाज तक मनुष्यों की अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो परस्पर सहयोग करते हैं और जब सहयोग से काम आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती तो संघर्ष का सहारा लेते हैं। तो सहयोग और संघर्ष दोनों ही समाज में पाया जाता है। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि सहयोग जो होता है वो समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है, लेकिन संघर्ष भी कई बार समाज के विकास के अंदर योगदान देने में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन फिर भी समाज में संघर्ष की अपेक्षा सहयोग जो होता है ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान देता है। सहयोग की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए समाज के विकास के लिए, समाज के स्थायित्व के लिए। नेक्स्ट है पारस्परिक निर्भरता। विभिन्न सामाजिक संबंध जो होते हैं वो पारस्परिक निर्भरता के कारण ही बनते हैं। एक व्यक्ति अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे व्यक्तियों पर निर्भर होता है और यह अपेक्षा करता है कि उसकी आवश्यकताएं दूसरा व्यक्ति भी अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उस पर निर्भर होएगा और इस कंडीशन में पारस्परिक निर्भरता के परिणाम स्वरूप सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है और उन्हीं सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। परिवर्तनशील एवं जटिल समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, समाज सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है और सामाजिक संबंध परिवर्तनशील है, सामाजिक संबंध जटिल है। इसलिए समाज भी परिवर्तनशील है और जटिल है क्योंकि सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सभी समाजों के अंदर परिवर्तन देखने को मिला है। सामाजिक संबंधों में भी हम अगर आदिम समाज से अभी तक देखते हैं आधुनिक समाज तक, तो सामाजिक संबंधों में भी बहुत परिवर्तन आया है और जब सामाजिक संबंध बदले हैं तो उसके साथ साथ समाज के अंदर भी बदलाव देखने को मिला है और उससे अनेक प्रकार के नए सामाजिक संबंधों का निर्माण हुआ और नई सामाजिक व्यवस्था का निर्माण हुआ, नए समाजों का निर्माण हुआ। नेक्स्ट है मनुष्य तक सीमित नहीं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मनुष्य के अंदर एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक पाया जाता है सामाजिकता का, सोशलाइजेशन का। ये सोशलाइजेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स अन्य जीवधारियों में भी देखने को मिलता है और समाज जो होता है सिर्फ मनुष्य तक ही सीमित नहीं है, अन्य जीवधारियों में भी समाज के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैरेवेरा जाति की जो चींटी होती है, जो रानी चींटी होती है, उसकी साइज कई गुना अधिक बड़ी होती है अन्य चींटियों से और वो अन्य चींटियों को गाइड करती है हाउ टू कलेक्ट फूड, हाउ टू वर्क इन अ हाउस, हाउ टू कोऑपरेट विद ईच अदर। यानी जिस तरह का व्यवस्था हमारे परिवार में देखने को मिलती है वही व्यवस्था उन चींटियों के अंदर भी देखने को मिलती है। इसी प्रकार से हम हाथियों का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। उसके अंदर जो एक हाथी लीडर होता है, सब बाकी हाथी उसको फॉलो करते हैं और यही चीज हमें मधुमक्खियों और दीमक में भी देखने को मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि मनुष्य तक ही समाज सीमित नहीं होता, बल्कि मनुष्य के आगे जीवधारियों में भी समाज पाया जाता है। और मैकाइवर और पेज का जो एक बेस्ट कोट है समाज के लिए कि जहां कहीं जीवन है वहीं समाज है, where there is life there is society। सो जहां भी हम जीवन देखेंगे वहां हम समाज को अनुभव करेंगे।